हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं कुंभ लगन की बात करूँगी। तो ये मेरा 11वां वीडियो है इस सीरीज़ पे। मैं पहले 10 जो लगन हैं मेष से लेके मकर तक, उनके बारे में वीडियोस बना चुकी हूँ। आप वो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सबकी जानकारी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में आज हम कुंभ वालों की बात करेंगे। तो लगन किसको कहते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं लगन किसको कहते हैं। अगर आप अपनी पत्रिका देखेंगे तो उसमें 12 घर बने होंगे। उसमें जो फर्स्ट हाउस होता है वो वहाँ पे या तो कुंभ लिखा होगा या एक्वेरियस लिखा होगा या 11 नंबर लिखा होगा। पर वो कैसे बनता है, कैसे डिसाइड होता है? तो मान लीजिए इस जगह पे आज यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है। अगर ईस्ट की तरफ हम वहाँ से देखें तो ईस्ट में होराइज़न पे जो राशि उदय हो रही है, जहाँ से सूर्य उदय हम देखते हैं ईस्ट की तरफ, वहीं पे जो राशि उदय हो रही है वो उस बच्चे के लिए उसका लगन बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट हाउस बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, वहाँ जो राशि आपको होराइज़न पे नज़र आएगी, होराइज़न किसे कहते हैं? जहाँ पे अर्थ एंड स्काई दोनों मीट करते हैं, वो होराइज़न है। तो वेस्ट में जो राशि नज़र आएगी होराइज़न पे वो सप्तम भाव बन जाएगा। जो ईस्ट में राशि नज़र आएगी वो आपका लगन यानी कि फर्स्ट हाउस बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि आप कुंभ लगन वाले हैं, तो देखते हैं कि आपका स्वभाव किस तरह का होगा, कुंभ वाले कैसे होते हैं। सबसे पहले तो काल पुरुष की कुंडली में ये 11वें भाव की राशि है। अगर हम इस काल पुरुष की कुंडली को समझें तो नवम भाव पहले से लेके सप्तम तक तो सारे हम ही हैं। हम हो गए, हमारा खान पान हो गया, हमारी मदर होगी, हमारी एजुकेशन, हमारी मैरिज, सब कुछ हो गया। अष्टम भाव में आके ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। नवम भाव में सारा वर्ल्ड है। दसम भाव में कर्म है, एक्शन। 11वें भाव में गेन्स है, लेकिन 11वें भाव में सारा का सारा नेटवर्क, सर्कल्स और ग्रुप्स भी होते हैं। दसम भाव में कर्म है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हर तरह का कर्म हम जो करते हैं। 11वें भाव में वो भी है जो हम लोगों को भी देते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के साथ भी कनेक्टेड है, पर वो भी है जो हम लोगों को, संसार को देते हैं। तो ये जो 11वां भाव है अब लगन में आ गया। एक तो यहाँ पे सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, नेटवर्क सर्कल्स, सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स, ह्यूमैनिटी। तो ये इंसान जिसके लगन में ही 11वां भाव आ गया, तो उसके लिए सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो अपने से निकल के औरों के बारे भी सोचना चाहते हैं। पर इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका सबसे पहला चिन्ह है एक वाटर बेरर है, उसने एक मटका पकड़ा हुआ है, एक आदमी ने मटका पकड़ा है और उस मटके से पानी बाहर को बह रहा है। बाहर बहता हुआ पानी हमें नज़र आता है, लेकिन उस मटके में क्या है वो हमें नज़र नहीं आता। तो इस लगन में थोड़ी मिस्ट्री है, थोड़ा छुपा हुआ है अंदर कुछ जिसके बारे हमें पता नहीं है। एक अनएक्सपेक्टेडनेस है जो हम सोच भी नहीं सकते उस मटके में क्या है। जो बाहर पानी बह रहा है वो हम उसको गिविंग नेचर देख सकते हैं, कुछ देना, शेयर करना। लेकिन मटके में एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ भी है। ये लगन आपको हमेशा सरप्राइज़ करेगा। ये लगन वाले लोग भेड़ चाल में बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। इनको जो सब कर रहे हैं उनके पीछे लग जाना, वैसे ही करना, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कुछ अलग करके आपको दिखाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। इनके आइडियाज़ कुछ अलग होंगे, एक सरप्राइज़ एलिमेंट रहेगा इनके आइडियाज़ में। मकर भी, इससे पहले मैंने वीडियो मकर का बनाया था। मकर भी शनि की राशि थी, कुंभ भी शनि की राशि, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। मकर में मैंने स्ट्रक्चर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, स्टेटस, पोजीशन की बात की थी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और अपने लिए वो बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मकर वाले जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुंभ वाले
भी ये सब कुछ बनाते हैं, लेकिन कुंभ वाले देना भी चाहते हैं, सोसाइटी को वापस भी देना चाहते हैं। लेकिन देने के लिए पहले उनको खुद के लिए बनाना पड़ेगा। ये तो नियम है, आप किसी को क्या देंगे जब आपने खुद के लिए भी नहीं बनाया। तो ये सबसे पहले मेहनत करके कमाना चाहते हैं और फिर सोसाइटी को वापस भी देना चाहते हैं। जो उसका दूसरा चिन्ह है वो एक सेट ऑफ लाइंस है, टेढ़ी सी लाइंस है, दो वेव्स की तरह। अगर हम सोचें तो साउंड भी वेव्स में जाता है। हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है वेव्स में, मोशन चल रहा है। अगर हम अपनी बॉडी को देखें या ये टेबल को देखें या ये माइक को देखें, अगर हमने स्कूल में हम सब ने साइंस पढ़ी है तो ये एटम्स से बने हैं और एटम्स वाइब्रेट होते रहते हैं। हवा में भी एटम्स हैं, वो भी वाइब्रेट होते रहते हैं। ये माइक या टेबल में भी एटम्स हैं, वो भी वाइब्रेट होते रहते हैं। हवा वाले एटम्स ज़रा दूर हैं, इसके एटम्स ज़रा पास पास हैं। हर चीज़ हिल रही है, हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है। उसी तरह से साउंड भी वाइब्रेट हो रहा है। तो इसमें एक मूवमेंट नज़र आती है, इस राशि में एक वाइब्रेशन है, एक मूवमेंट है। और वो वाइब्रेशन किस चीज़ की है? आइडियाज़ की। ये वायु तत्व राशि है, इसमें आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ मूव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इनके ग्रो होते रहते हैं और ये आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं। हमने पहले भी 2 वायु तत्व राशियों के बारे मैंने आपको पहले भी बताया है। एक मिथुन वायु तत्व थी, एक तुला थी वायु तत्व। दोनों में आइडियाज़ बहुत थे, लेकिन मिथुन के आइडियाज़, मिथुन एक द्विस्वभाव राशि थी, तो वो आइडियाज़ को लेके अपने आइडियाज़ को लेके अड़ते नहीं थे। उनके आइडियाज़ आते थे, वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते थे और अगर आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा है तो अपने आप को बदल लेते थे। उसी तरह से जो तुला वाले हैं वो भी वायु तत्व राशि है, लेकिन वो चर राशि है। वो भी अपने आइडियाज़ को लेके अड़ते नहीं थे। उनके दिमाग में आइडियाज़ आते थे और वो अपने आइडिया को लेके चेंज भी कर लेते थे, क्योंकि वो चर राशि है। लेकिन कुंभ एक स्थिर राशि है, वो अपने आइडियाज़ को लेके ज़रा पक्के से हो जाते हैं। अपने आइडिया इनके दिमाग में आ गया, इनकी फ़िलॉसफी जो बन जाती है उसको लेके ये अड़ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इनको लगता है यही करेक्ट है, हमने इसी हिसाब से करना है, हमने अब बिल्कुल नहीं बदलना। कोई हमें जो भी मर्ज़ी समझाए हम अब नहीं बदलेंगे। तो ये अपने आइडियाज़ को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेके ज़रा फिक्स हो जाते हैं। जब इनके दिमाग में कोई आइडिया बन जाता है, कोई इनकी फ़िलॉसफी बन जाती है, फिर वो उनको लेके पक्के हो जाते हैं। वायु तत्व की जो त्रिकोण है उसमें ये हाईएस्ट राशि है, तो आइडियाज़, थॉट्स, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहती है इनमें। अगर हम आइडियाज़ की बात करें और फिक्सेशन की बात करें तो फिक्सेटेड या फिक्स्ड राशि, स्थिर राशियाँ तो वृषभ भी एक स्थिर राशि थी, सिंह भी एक स्थिर राशि है और वृश्चिक भी एक स्थिर राशि। लेकिन फ़र्क क्या है? वृषभ वाले स्थिर थे अपनी वेल्थ को लेके, वेल्थ एंड कंफर्ट को लेके वो फिक्स्ड थे कि उनको इस तरह की वेल्थ चाहिए, इस तरह का कंफर्ट चाहिए। जो सिंह में हमने स्थिरता देखी, वो स्थिरता थी अपनी स्टेटस, अपनी इमेज और पोजीशन को लेके, कि उनके आइडिया फिक्स थे, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा स्टेटस है, इससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिंह वालों को कभी भी उनकी ईगो को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, क्योंकि वो बड़े फिक्स्ड होते हैं, वो बात को बहुत माइंड करते हैं। उसी तरह से हमने वृश्चिक में भी एक स्थिरता देखी, लेकिन वृश्चिक वाले किस चीज़ को लेकर स्थिर थे? वो अपने इमोशंस को लेकर स्थिर थे, अपनी फीलिंग्स को लेकर स्थिर थे। उनका पैशन क्या है, वो चाहते क्या हैं। अगर वो एम्बिशन बना के बैठ जाते हैं तो उसको लेके वो फिक्स हो जाएंगे, ये मैंने लाइफ में अचीव करना ही करना है। अगर कोई रिलेशनशिप, अगर कोई फिज़िकल रिलेशनशिप को लेके, तो वहाँ पे बहुत ऑब्सेशन हो जाएगी। जो भी उनके दिमाग में फीलिंग डाल देंगे उस चीज़ को लेके वो ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। और कुंभ में स्थिरता किस तरह की है? कुंभ में स्थिरता इनके आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को लेके है। अपने प्रिंसिपल को लेके फिक्स हो जाएंगे कि ये इसी तरह से है, मैंने इसी तरह से करना है, और अगर अब मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं रिबेल करूँगा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा अपने आइडिया के लिए कि ये आइडिया मेरा करेक्ट है। इस तरह का थोड़ा सा नेचर होता है कुंभवानों का। बिलीव नहीं करते लोगों को फॉलो करना, ग्रुप्स को फॉलो करना, भेड़ चाल में ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते। इनको लगता है कि जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरी फ़िलॉसफी है वो सही है, ये उसी पे अड़े रहते हैं। तो अगर आप किसी एक्वेरियस लगन वाले को बताएं कि आपको ये करना चाहिए, ये आपका कस्टम है, ये आपका कल्चर है, ये आपका रिलीजन है या ये आपका ट्रेडिशन है, ये सोचेंगे कि ये जो कस्टम है, कल्चर है, क्या ये सारी दुनिया के लिए अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, आम इंसान के लिए, सबके लिए अच्छा है, कहीं इस कल्चर में कोई भेदभाव तो नहीं है, कहीं इस काम को करने में मैं कोई भेदभाव तो नहीं क्रिएट कर रहा, कहीं ऊंच नीच तो नहीं क्रिएट हो रही। तो अगर इनको लगेगा कि इस तरह की कोई बात है तो बिल्कुल ये उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, अलग रहेंगे, रिबेल करेंगे। आपको किसी को ये फोर्स नहीं करेंगे, किसी दूसरे को ये फोर्स नहीं करेंगे कि ऐसे करें, लेकिन ये भी किसी के पीछे नहीं लगेंगे। इनकी अपनी ही सोच होती है। जैसे मैंने बताया कि 11वां भाव लगन में आ गया तो सारी दुनिया, 11वां भाव क्या है? नेटवर्क सर्कल, सोशल ग्रुप्स, ह्यूमैनिटी एट लार्ज। तो ये बड़े ह्यूमन होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, दूरअंदेशी होते हैं, विजनरीज होते हैं। वो जो हमने वेव्स की बात की, वो जो थॉट है इनका वो बहुत एडवांस्ड होता है और उस मटके में क्या है वो भी छुपा हुआ है। तो इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है वो आप समझ भी नहीं सकते। ये आपको सरप्राइज़ करेंगे, कुछ अलग करेंगे, सबको फॉलो नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, सब देख के ये अपनी एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, अपनी फ़िलॉसफी बनाएंगे, अपनी एक आइडियोलॉजी बनाएंगे। ये एक सोशली फ्रेंडली राशि है, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, इनको एंजॉय करना अच्छा लगता है, सबके साथ मिलजुल के रहना अच्छा लगता है, लेकिन है तो फिर भी शनि की राशि। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि शनि जहाँ होते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ एक सीमा क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरह से इस राशि में भी एक सीमा फिर भी क्रिएटेड है। सोशल है, एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा में रहते हैं। ज़्यादा बिल्कुल इंटीमेट लेवल पे जल्दी मिक्स नहीं होते, अपने आप को थोड़ा सा अलग रखेंगे। अगर ये लोग किसी पार्टी में भी जाएंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी रहेगी इनमें, एक अलग होके सारे माहौल को देखना और परखना और उसके बारे अपना विचार बनाना, ये भी साथ चलेगा। पार्टी में एंजॉय तो करेंगे, इनको अच्छा लगता है, वो सोशलाइज़ करना, ये 11th हाउस है, सोशल ग्रुप्स का लगन है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी भी रहेगी। पूरी तरह से उसमें घुल जाना, नशे में धुत होके इधर उधर गिरे रहना, इस तरह का नेचर नहीं है इनका। अपने आप को थोड़ा अलग भी रखेंगे। वो शनि वो सीमा क्रिएट कर देते हैं, ज़्यादा बिल्कुल अंदर इंटीमेटली कनेक्ट नहीं होने देते। और वो जो ये अपना अलग रहते हैं, अपनी होश में रहते हैं, सब ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके ये अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फ़िलॉसफी बनाएंगे। इसका ये भी कारण हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनके अपने विचार हैं, अपनी फ़िलॉसफी हैं, तो शायद इनको लगता हो कि ज़्यादा इंटीमेट हो गए किसी के साथ, ज़्यादा ही किसी ग्रुप में घुल गए तो ग्रुप अपने रूल्स, अपने नियम हम पर थोपने की कोशिश करेंगे, या मैं ज़्यादा ही किसी के साथ इंटीमेट हो जाऊं तो वो अपने नियम, अपने विचार मेरे पे थोपने की कोशिश करेंगे। तो ये मिक्स होके भी थोड़े से अलग रहते हैं ताकि अपनी इंडिविजुअलिटी अलग रहे, अपनी आइडेंटिटी को ये अलग से मेंटेन करके रखते हैं। तो शायद इसीलिए ये ज़्यादा मिक्स नहीं होते कि हम अपने विचारों में अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अपना इंडिपेंडेंस इनको बहुत प्रिय है। दूसरे का भी इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस को ये रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी भी इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे। अब अगर हम देखें कि इनके सप्तम भाव की राशि लियो है, लियो ब्रांड कॉन्शियस है, इमेज कॉन्शियस है, पार्टी करना अच्छा लगता है, एंजॉय करना अच्छा लगता है, अटेंशन अच्छी लगती है, लेकिन
कुंभ वालों को तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें लगेंगी, बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा। क्या ब्रांड, क्या नाइकी, क्या एडिडास, क्या एप्पल, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटी लगेंगी, फ्रिवलस लगेंगी। इनको लगेगा हमें बड़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। यू नो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया इतनी गर्म क्यों हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना लग जाए, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी गरीबी को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम आम इंसान के लिए क्या कर सकते हैं। ये उस तरह के सोच रहेंगे, ज़रा ऊंचे सोच, हायर थिंकिंग वाली राशि है, हायर फिलॉसफी वाली, ह्यूमैनिटी वाली, सारी दुनिया के बारे सोचने वाली राशि है, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे सोचने वाली राशि है। ये छोटी छोटी चीज़ों में बनना, कौन सी कार, कौन से ब्रांड की कार में घूम रहे हो आप, या कौन से ब्रांड के आपने जूते डाले, ये इनको बड़ी छोटी सी फ्रिवलस सी बातें लगेंगी। तो ये हमेशा सोचना चाहेंगे जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका नहीं मिला, उनको कैसे मौका दिलवाया जाए, या कहीं क्रोकोडाइल ख़त्म हो रहे हैं, कहीं टाइगर ख़त्म हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। इस तरह की सोच रहेगी। इनको हर तरह की नॉलेज अच्छी लगती है, हर तरह का ये सीखना पसंद करते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों की बात करें कि इस राशि में इस लगन वाले लोग कौन से हैं, वो लोग कौन सी उन्होंने अलग बातें की। सबसे पहला तो मेरे दिमाग में अमिताभ बच्चन का ही ख्याल आता है, क्योंकि हम सब अमिताभ बच्चन को बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े ही प्रिय एक्टर हैं। तो आप सबको शायद उनकी स्टोरी पता होगी। वो कुंभ लगन के हैं और वो सबसे पहले रेडियो में गए, वहाँ पे रिजेक्ट हो गए, अपनी आवाज़ के कारण ही रिजेक्ट हो गए। जो आवाज़ हमें इतनी प्रिय है उसी के कारण रिजेक्ट हो गए। इस बात से हमें ये पता लगता है कि लाइफ में जिस कारण हम कई बार फेल होते हैं वही हमारा कामयाबी का कारण बनता है। तो एनीवेज, उसके बाद अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में गए और उस दौरान राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और राजेश खन्ना की बहुत सारी रोमांटिक पिक्चरें और वो रोमांस का एरा चल रहा था। लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी एंग्री यंग मैन वाली लुक लेके, उस तरह की मूवीज़ लेके एक उन्होंने अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया। तो उन्होंने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, वहाँ पे रोमांटिक पिक्चरें चल रही थी पर उन्होंने रोमांस को वो ट्रेंड फॉलो नहीं किया, उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया। उन्होंने एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज सेट की और इतना राइज़ किए। फिर एक समय आया कि वो बुज़ुर्ग हो गए और अब वो सिनेमा में नहीं चल रहे थे। फिर वो केबीसी में आए, कौन बनेगा करोड़पति, और वहाँ पे वो एक फ्रेंच बियर्ड लेके आए। फ्रेंच बियर्ड में उन्होंने ग्रे यानी कि सफ़ेद बाल दिखाए, सर पे भी उन्होंने कलर इस तरह से किया कि पता लग रहा था कि ग्रे हैं और कलर किया हुआ एक नेचुरल अपनी एज के हिसाब से उन्होंने थोड़ा ग्रे दिखाना शुरू किया, जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं सफ़ेद बाल दिखाना चाहता। और जो बहुत एज वाले एक्टर्स हैं वो भी टोटल ब्लैक हेयर ही दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया और ग्रे हेयर दिखाए। तो ये एक ट्रेंड सेटर थे अमिताभ बच्चन, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आके ही इन्होंने ये ट्रेंड सेट किया। अगर हम अपने प्रेजेंट फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज़ की बात करें, एक्टर्स की बात करें, तो जब मैं एक दिन में बैठ के जब सोच रही थी, जब ये वीडियो मैं इंग्लिश में बना रही तो रात को मैं सोचती रही कि मॉडर्न हमारे कौन से ऐसे एक्टर्स हैं, कोई ट्रेंड सेट कर रहा है, किसका लगन होगा कुंभ में। तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा था, रणवीर सिंह। और मैंने अगले दिन रणवीर सिंह का जब चार्ट खोला तो कुंभ लगन के तो नहीं थे, लेकिन चंद्रमा उनका भी कुंभ में है। तो आप देखिए कि ये इंसान जो किसी फैशन को नहीं मानते, वो अपना ही फैशन बनाते हैं, नीले पीले लाल हरे कुछ भी कपड़े डाल के, किस तरह के भी प्रिंट डाल के वो आ जाते हैं। तो वो बॉदर्ड नहीं है, वो बिल्कुल, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि सोसाइटी क्या चाहती है, फैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, ग्रे डालना है, ब्लैक डालना है, वो उस चीज़ में कंसर्न नहीं है। उन्होंने अपना ही फैशन बनाया है। तो ये जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं वो कुंभ वाले होते हैं। ये जो इनके दिमाग में बात आ जाए कि मुझे ये फ़ैशन स्टेटमेंट बनानी है, वो ही फ़ैशन स्टेटमेंट बनाते हैं। वो रूल्स रेगुलेशंस को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करेंगे। इसी तरह से मैं उन लोगों को भी जानती हूँ। ये तो मैं पॉजिटिव ट्रेंड सेटर्स की बात कर रही हूँ। कई बार मैंने देखे हैं कि नेगेटिव ट्रेंड सेटर्स भी होते हैं। इस राशि में आपको या तो जीनियस मिलेंगे या तो बिल्कुल वो लोग मिलेंगे जो अपना ही नुकसान कर जाते हैं।
तो यहाँ पे मेरी 2 सहेलियाँ हैं, दोनों कुंभ वाली हैं, उनका एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अब हमारे जो इंडियन सिस्टम है वहाँ पे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हमें कुछ एक्सटेंट तक उनको फॉलो करना पड़ता है, फिर ही हम एडजस्ट कर पाते हैं। अगर हम नहीं एडजस्ट कर सकते तो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं जॉइंट फैमिली से, न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं और तरह के वो सिस्टम्स बनाते हैं। पर मैंने ये 2 लेडीज़ को ऑब्ज़र्व किया, दोनों कुंभ वाली थी, बिल्कुल रूल्स ट्रेंड को फॉलो करना नहीं चाहती थी, एक्सेप्ट नहीं, कोई चाहता तो कोई भी नहीं है, पर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये सिस्टम है, ये मुझे फॉलो करना है, मुझे बोला गया है ये करने के लिए तो मैं ये कर लूँ, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नॉर्मली हर बंदा चाहता है कि मैं वही करूं जो मेरे मन में आता है, पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं रूल्स को, रेगुलेशंस को। तो इन 2 लेडीज़ को मैंने देखा कि ये, जैसे हम बोले ना, जिस टहनी पे बैठे हैं उसी टहनी को काटना शुरू हो गए। तो उस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में ही इतना रिबेलियन अपनी फैमिलीज़ में ये लेके आई, इतना रिबेल किया, जो इनको बोला गया उसका एग्जैक्टली उल्टा करके, उल्टा दिखा के, कि उन्होंने जिस ब्रांच पे ये बैठी थी जैसे कि उसी ब्रांच को काटना शुरू हो गई। अच्छा तो ये होता, या तो ये उस पेड़ से उतर जाती और अपने रास्ते पे अपने हिसाब से चलते, लेकिन जिस ब्रांच पे आप बैठे हो अगर आप उसी को काटोगे सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होगा। तो उस तरह का इन दोनों लेडीज़ का मैंने बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि ये इतने फिक्स हो जाते हैं, ये मेरी फ़िलॉसफी, ये मेरी आइडियाज़, मुझे ज़िंदगी ऐसे जीनी है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये बोला गया मुझे ये नहीं करना, उससे जो भी नुकसान हो, मेरे बच्चों को हो, मुझे हो, मैं आई डोंट केयर, उस तरह का भी एटीट्यूड मैंने देखा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं उनकी लाइफ में, मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स में। उसी तरह मैं एक पॉलिटिशियन को जानती हूँ, कुंभ लगन के हैं, शनि लगन में हैं। कार्ल मार्क्स का भी यही था, कुंभ लगन शनि लगन में। अब आप कार्ल मार्क्स की देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक फ़िलॉसफी बनाई थी, मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी क्या थी कि जो वर्कर्स हैं वो एक दिन उठेंगे और जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो वर्कर उठ के उनको उनके सीट से उठा के गिराएंगे और एक इक्वालिटी आएगी, एक इक्वल सिस्टम आ जाएगा, सारे उस हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से उनका शरीर उनको करने देगा और सबको मिलेगा उस हिसाब से जितनी उनको ज़रूरत है। ये कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी है। मैं ये नहीं कह रही ये सही है गलत है, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि कार्ल मार्क्स जो कुंभ वाले थे वो इक्वालिटी के लिए उन्होंने एक नई फ़िलॉसफी खड़ी कर दी कि वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड पे अकॉर्डिंग टू नीड, एक इक्वल सिस्टम, कोई भी ओनर और वर्कर नहीं है, सब वर्कर हैं, कि इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सबके लिए इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं और अपनी फ़िलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी बनाने से ये पीछे नहीं हटेंगे। उसी तरह से अगर आप इब्राहिम लिंकन देखें, वो भी कुंभ लगन वाले हैं, वो भी आप अमेरिका में देखें, ये जो स्लेवरी थी इब्राहिम लिंकन ने ख़त्म करवाई है, वो भी इक्वालिटी के लिए लड़े, वो भी आम रीति रिवाज के अगेंस्ट लड़े। स्लेवरी एक रीति रिवाज चल रहा था, एक ट्रेडिशन चल रहा था, उसके खिलाफ लड़े, उनको लगा ये गलत है, तो ये ट्रेडिशन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो रूल्स चल रहे हैं उनको कहेंगे ये गलत है, ये सबके फ़ायदे के लिए नहीं है, हम नए रूल्स बनाएंगे जो सबके फ़ायदे के लिए हैं। उसी तरह से मैं आपको बता रही थी, एक पॉलिटिशियन है जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, 4 बार इलेक्शन जीत चुके हैं अपने स्टेट की, पर इलेक्शन जीतते हैं ना किसी की जेब गर्म करके, ना कोई गलत काम करके, इलेक्शन जीतते हैं लोगों के काम करके। इनके लिए लोगों का भला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लगन पे कितनी अफ्लिक्शन है, लगन को कौन से ग्रह देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सबसे फ़र्क पड़ेगा। तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका चार्ट बहुत ही अच्छा है, लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है, शनि अपने ही राशि में बैठे हैं लगन में। तो इस इंसान ने, जबकि बहुत सारी डिफेक्शंस हो रही थी, कोई ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जा रहा था, ये अपनी जगह पे खड़े रहे, क्योंकि इनके लिए इलेक्शन जीतना प्राइमरी नहीं था, अपने आइडियाज़, अपनी फ़िलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी प्राइमरी थी। इनके लिए प्राइमरी था
अपनी आइडियोलॉजी पे टिके रहना, लोगों की हेल्प करनी, सबको इकट्ठे रखना, और इसलिए लोग इनको पॉलिटिक्स में लेके आए, लोगों ने इनको इलेक्शंस जिताई। ही वॉज अ पीपल्स पर्सन। काफ़ी नुकसान हुआ उनका फाइनेंशियली, मटीरियलिस्टिकली, क्योंकि वो सही समय पे सही डिसीशंस नहीं ले पाए। उनकी सारी डिसीशंस उनकी आइडियोलॉजी और उनकी फ़िलॉसफी पे बेस्ड थी। ये कुंभ लगन वाले लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनके आइडियाज़, इनकी फ़िलॉसफी होती है। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो लियो वाली चीज़ें हैं, जो सिंह राशि वाली चीज़ें हैं, शो ऑफ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े या धन या इमेज, ये सेकेंडरी है। ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए कुछ कर देना, सबको फ़ायदा होना, अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्यूचरिस्टिक होते हैं ये लोग, दूर का सोचते हैं, दूर का देखते हैं। पृथ्वी के लिए क्या किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या किया जाए, गरीबों के लिए क्या किया जाए, इंसानियत के लिए क्या किया जाए। इंसानियत होती है इनमें, और इंसान के बारे सोचते हैं। तो पर जैसे मैंने आपको बताया कि जीनियस से लेके मेनियक्स, बिल्कुल क्रेज़ी लोगों तक आपको कुंभ में मिलेंगे। वो लोग भी हैं जो अपने आइडियाज़ पे इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे होते हैं। और वो लोग भी हैं, जैसे मैंने इस पॉलिटिशियन की बात की, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को ही एक तरह से काटा, अपना पॉलिटिकल करियर तो ख़त्म कर दिया, अपना नुकसान कर दिया, अपना फाइनेंशियली भी नुकसान खाए, बट अपने असूलों पे, अपने आइडियाज़ पे, अपनी फ़िलॉसफी पे ये खड़े रहे, क्योंकि वो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक्सट्रीम्स मिलेंगे, कार्ल मार्क्स और इब्राहिम लिंकन जैसे मिलेंगे, और वो लोग भी मिलेंगे जो अपना ही नुकसान कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपका लगन कुंभ है तो आपकी स्पीच कैसे होगी। दूसरे भाव में मीन राशि और गुरु की दूसरी राशि 11वें भाव में, तो अगर गुरु वेल प्लेस्ड है तो धन के मामले में ये बहुत लकी रहेंगे। धन के मामले में, स्पीच में बहुत स्वीट होगी इनकी वाणी, बड़ी स्वीट होगी। फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। फैमिली इनकी एजुकेटेड, स्पिरिचुअल, इस तरह की फैमिली हो सकती है। ये काफ़ी बार देखा गया है कि ये लोगों की जो फैमिली होती है उनका एजुकेशन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। कई बार ये बुक सेलर्स की फैमिली से होते हैं जो किताबें बेचते हैं, उनका ये ख़ानदानी बिजनेस होता है, या इनके अपने स्कूल्स होते हैं। इस तरह के भी करियर्स वाली फैमिली से ये आते हैं, एजुकेटेड फिलोसॉफिकल फैमिलीज़। इनिशिएटिव्स लेने में, काम करने में, भाग दौड़ करने में इनसे ज़्यादा कोई भी आगे नहीं होता। अगर इनके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, एक अपनी आइडियाज़ को लेके, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये पूरी भाग दौड़ करेंगे, अकेले निकल पड़ेंगे। ये ज़रूरत नहीं है इनको कि 4 लोग इनके साथ चलें और फिर ये अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मेष राशि तीसरे भाव में आ गई। मेष राशि के में तो ये खासियत है, जो सोच लिया वो कर देना। तो एक्शन लेने में, इनिशिएटिव्स लेने में, एफर्ट करने में, नया काम शुरू करने में ये सबसे आगे रहते हैं। घर का माहौल इनको कंफर्टेबल, पीसफुल अच्छा लगता है, और इनकी फ़िलॉसफी है सबसे पहले अपना घर में कंफर्ट लेके आओ, अपने घर में वो सारी सहूलतें लेके आओ, और उसके बाद औरों की भी मदद करो। बच्चों के साथ कम्युनिकेटिव रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको बच्चों के साथ टाइम बिताना, हर तरह की नॉलेज इकट्ठी करना। इनको इंटरेस्ट होगा जंगल में क्या हो रहा है, डिस्कवरी में देखेंगे, समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है, स्पेसशिप्स, एलियंस, हर तरह की नॉलेज, पृथ्वी, आकाश, जल, हर तरह की नॉलेज में इनका इंटरेस्ट होगा। और नॉलेज के बारे डिस्कशंस और बच्चों के साथ बातचीत करने में भी इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। 6ठे भाव में कर्क राशि आ गई, जहाँ पे सर्विस है, किसी को सर्व करना है, किसी की हेल्प करना है, वहाँ पे ये अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं सोचेंगे, और जो सर्विस की भावना है उसके रिटर्न में ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि मैंने आपका ये काम किया तो आप मेरे लिए ये करो,
किसी की हेल्प करेंगे, किसी के लिए सर्विस करेंगे तो मन से करेंगे। सारी दुनिया इनको लगेगी भाई छोटी छोटी बातों में अड़ी हुई है, कोई ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भाग रहा है, कोई इमेज के लिए भाग रहा है, कोई स्टेटस पोजीशन के लिए भाग रहा है, और इनको लगेगा कि हम जो बड़ी बातें हैं, यूनिवर्स, वर्ल्ड, इंसानियत, इन चीज़ों के बारे सोच ही नहीं रहे। हम कैसे वो गरीब की मदद की जाए, कैसे हर इंसान के घर खाना हो, हर एक इंसान के पास घर हो, इन चीज़ों के बारे हम सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ अपने बारे ही सोच रहे हैं, अब स्टेटस पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं। तो सारी दुनिया और अपना स्पाउस भी इनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल, छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ उस तरह से इनको लगेगा। रिसर्च में बहुत एनालिटिकल होते हैं, बड़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। कुंभ वाले बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में कन्या राशि आ गई। लेकिन अष्टम भाव ही आपके इन लॉज का भी है, तो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में भी बहुत एनालिसिस चलेगा, क्रिटिकल एनालिसिस चलेगा। ये इन लॉज को एनालाइज करेंगे कि मेरे इन लॉज ऐसे हैं वैसे हैं। ज़्यादा शायद इन लॉज के साथ इनकी ना बने या ना पटे, बिकॉज़ वहाँ पे ये क्रिटिकल एनालिसिस में पड़ जाएंगे। लेकिन रिसर्च के लिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, हिडन साइंसेस, हिडन चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए ये बहुत ही माहिर होते हैं। रिलीजन, फिलॉसफी, इन चीज़ों में ये बहुत बैलेंस्ड और डिप्लोमेटिक होते हैं। मैंने देखा है कि बड़ी बार देखा है मैंने, कुंभ वाले अगर हिंदू हैं तो वो सिख धर्म को या इस्लाम धर्म को या क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करेंगे। वैसे ही अगर वो क्रिश्चियन है वो बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। उनके रीति रिवाजों को फॉलो करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये सोचेंगे कि ये जो रीति रिवाज हैं किसी और धर्म के हों, वो मेरी सोच के खिलाफ तो नहीं है, वो इंसानियत के खिलाफ तो नहीं है। सबसे पहले इनका धर्म इंसानियत है। तो ये सोचेंगे कि ये जो रीति रिवाज है जो हम फॉलो कर रहे हैं, या मेरा रिलीजन है या किसी और का रिलीजन है, ये इंसानियत के खिलाफ तो नहीं है, इक्वालिटी के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ नहीं है तो उसको फॉलो करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच नहीं देखते, मेरा और दूसरा इसमें फ़र्क नहीं करते। इनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, और जो इंसानियत को सपोर्ट करता है ये उनके साथ हैं। अपने कैरियर को लेके दसम भाव में आप देखें तो वृश्चिक राशि आ गई। बहुत स्टबन होते हैं, सोच लिया, आइडिया आ गया दिमाग में, ये काम करना है, उसमें अड़ जाते हैं। अच्छा, अगर आज इन्होंने आपको कुछ कमिट किया लेकिन कल इनको लगा कि आपसे इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये आपको छोड़ देंगे। ये इस तरह के होते नहीं हैं, ये प्लान नहीं करते कि हम इसको छोड़ेंगे, हम इसको ख़राब करेंगे। किसी को ख़राब नहीं करना चाहते। ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये पीछे मुड़ के कम देखते हैं। ये फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, और फ्यूचर में ग्रोथ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि आगे की तरफ देखते हैं, कौन लोग पीछे रह जाते हैं ये ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। तो कई बार ये ऐसे आपको कमिटमेंट करेंगे, पर बाद में इनका माइंड चेंज हो गया, इनको लगेगा नहीं इस चीज़ से फ़ायदा नहीं है, तो ये आपको फटाफट छोड़ भी देंगे। और अपने करियर को लेके ये बहुत ही स्टबन कह सकते हैं, पक्के हो जाएंगे कि ये चीज़ तो मुझे लाइफ में अचीव करनी ही करनी है, जो भी हो जाए। अपने नेटवर्क सर्कल, अपने एम्बिशंस को लेके ये लकी रहेंगे। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है, क्योंकि 11वें भाव में गुरु की राशि है, अगर गुरु वेल प्लेस्ड है तो एम्बिशंस, डिज़ायर्स को लेके बहुत लकी रहेंगे। इनका जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत ही एजुकेटेड, फिलोसफिकल, ओपन माइंडेड, एडवेंचरस तरह के लोग होंगे। उनके साथ ही उठना बैठना पसंद करेंगे। इस लगन में जो कमी है वो सिर्फ स्ट्रक्चर और रूल्स और रेगुलेशन की है। ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि 12वें भाव में मकर राशि आ जाती। मकर राशि तो है ही रूल्स और रेगुलेशंस की। ये चाहते हैं फ्रीडम, मेरे आइडियाज़ के हिसाब से मैं सब कुछ करूं, मैं सब कुछ ऑब्ज़र्व करूं, उसके बेसिस पे मैं अपनी एक फ़िलॉसफी, अपने आइडियाज़, अपना थॉट बनाऊं और मैं उसी पे चलूं। मेरे पे कोई रूल्स ना थोपे, मैं अपने रूल्स खुद डिसाइड करूं। जो मुझे रूल ठीक लगेगा अपने दिमाग से सोच के उस रूल को मैं फॉलो करूं, और बाकी मैं सब तोड़ दूं। अब उससे क्या होता है कि कई बार ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसे दुनियावी बातें अगर इनको लगेंगी कि नहीं
इस मैंने नहीं फॉलो करनी, मैंने इंसानियत के राह पे चलना है। तो दुनियावी बातों में थोड़ा ये कई बार पीछे भी रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी 2 फ्रेंड्स कुंभ लगन वाली, और अपने ही वो इंडियन फैमिली सिस्टम में एडजस्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इंडियन फैमिलीज़ में फीमेल्स के लिए। मैं नहीं कहती सही होते हैं कि गलत होते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इस लगन में सबसे बड़ी कमी है, बेशक वो कोई बहू है, कोई कंपनी में नौकरी करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, वो जो सिस्टम्स चल रहे हैं उनमें ढलना पसंद नहीं करते, ये अपने सिस्टम बनाना पसंद करते हैं, और कई बार इस रास्ते पे चल के इनको नुकसान होता है। बट अदरवाइज़ हम देखें तो ओपन माइंडेड हैं, नई थॉट की तरफ, नई फ़िलॉसफ़ी बनाने के लिए, पुराने रीति रिवाज को ख़त्म करने में सबसे इम्पॉर्टेंट राशि यही है। जो सारे रीति रिवाज गलत हैं हमारी सोसाइटी में, भेदभाव करना, कास्ट सिस्टम, डाउरी सिस्टम, सती, इनको ख़त्म करने में, ऐसे गलत रीति रिवाज को ख़त्म करने में सबसे आगे कुंभ वाले होंगे। गलत रीति रिवाज ख़त्म करने में, नए इंस्टीट्यूशंस बनाने में, नए सिस्टम्स, नई फ़िलॉसफीज़ बनाने में, लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने में, एक ऐसा समाज बनाने में जहाँ पे गरीबी ना हो, जहाँ भूख ना हो, जहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा समाज बनाने में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो कुंभ वाले कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सोच पहले ही उस तरह से होती है। एक ही प्रॉब्लम है, रूल्स, रेगुलेशंस और सिस्टम्स को फॉलो नहीं करना चाहते, अपना बनाते हैं, सिर्फ अपना ही बनाना चाहते हैं, वहाँ पे ये कई बार मार खाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें फ्यूचर के बारे, फ्यूचरिस्टिक राशि, तो इससे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक राशि कोई है भी नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।